है लल्ला? पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है मैया, किंतु हाथों में नहीं, हृदय में। कैसे आप हर बार इस राधा की बात पर विश्वास कर लेती हैं? मुझे समझ नहीं आता मैया, मेरा पक्ष नहीं जानती, मुझसे नहीं पूछती, सीधा उसकी बात मान लेती हैं आप। क्षमा कर दे अपनी मूर्ख मैया को। अरे नहीं नहीं मैया, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप भी ना किसी की भी बातों में आ जाते हो और दुखी हो जाते हो। आप निश्चिंत रहिए। एक तो भला हो चंद्रावली जी का। चंद्रावली जी, यदि आज आप नहीं आती तो पता नहीं कब तक मैं अपनी मैया की आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाता। धन्यवाद चंद्रावली, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस नारायण का जिसके कारण आप मेरे मित्र बनी। अब तुम बच्ची नहीं हो राधा, बड़ी हो गई हो। इतना बड़ा अपराध कराया तुमने मुझसे। मैंने आंख मूंद कर तुम्हारी बात का विश्वास किया और तुमने मुझसे ही, मेरे ही लला को दंड दिलवाया। क्षमा करना काकी। क्षमा मुझसे नहीं, मेरे लल्ला से मांगो, अन्यथा इस बार मैं वृषभान भैया के पास जाऊंगी तुम्हारी शिकायत लेके। क्षमा करना कृष्ण। आज तो बहुत मार पड़ गई मैया से। क्या हुआ, पीड़ा हो रही है? नहीं, मुझे क्यों होगी पीड़ा? मैंने थोड़ी मार खाई है। कान्हा, स्वयं तो तुम कन्याओं के वस्त्र चुरा कर भी बच निकले, और मुझे देखो, मैंने मैया से मात्र एक छोटा सा झूठ क्या बोला। देखो देखो मैया ने मेरी क्या दशा कर दी है मार मार के। शांत हो जाइए, इधर आइए। यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। आप इसका कारण जानना चाहते हैं? चलो बता ही देता हूं। ये सब इसलिए हो रहा है दाऊ, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा पक्ष आपके लिए लाभदायक होगा। आप जिसका पक्ष ले रहे हैं वो व्यक्ति ही गलत है, तो आपके साथ सही कैसे हो सकता है? अर्थात राधा गलत और राधा का पक्ष लेने वाला मैं भी गलत। जिस पक्ष में इतनी मार पड़े वो पक्ष सही कैसे हो सकता है दाऊ? सोचने वाली बात। वैसे दाऊ, आपको एक बात बता दूं, अभी भी समय है। पलटी, वो दिखाई। अभी भी आप अपना पक्ष बदल सकते हो दाऊ, उचित पक्ष में आ सकते हो। अन्यथा अगली बार यदि मार पड़े तो मुझसे सांत्वना की आस भी मत रखना। मेरी छोड़ो कान्हा, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने तुमसे कुछ कहा था, यदि तुम्हें स्मरण हो तो। मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुमने अपने ये व्यर्थ के खेल खेलकर राधा को दुख पहुंचाने की चेष्टा भी की तो क्या होगा? नहीं यार, मैंने कहा था कि यदि तुमने ऐसा किया तो मैं स्वयं तुम्हें दंडित करूंगा। हाँ दाऊ, मुझे सब याद है। हाँ, किंतु मुझे एक बात बताइए, मैंने किया क्या? क्या किया?
उस बेचारी राधा को इतना आहत किया और पूछते हो क्या किया? किंतु मैं तुम्हारा दाऊ हूं कान्हा, और मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा कान्हा। पता नहीं ये कितनी बार कहना पड़ेगा। लो आई आई, दाऊ छोड़ने के लिए ना पहले पकड़ना पड़ता है। अच्छा हुआ राधा तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। किंतु क्यों? क्यों चंद्रावली, क्यों झूठ बोला तुमने? तुम तो जानती थी ना कृष्ण ने क्या किया था। और मेरी सखियां, वो भी तुम्हारी ही बोली बोल रही थी। आज यशोदा काकी के सम्मुख ना अपमानित अनुभव हुआ मुझे। इसीलिए तो क्षमा मांग रही हो ना। तुम समझो राधा, कृष्ण ने केवल उपहास किया था और उसने हम सबके वस्त्र भी तो लौटा दिए। वहां यशोदा काकी उसको बहुत कठोर दंड दे रही थी जो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसका पक्ष लिया। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुमने तो कभी झूठ का साथ नहीं दिया। वो केवल उपहास कर रहा था राधा, इसीलिए तो तुम्हारी सखियों ने भी मेरा साथ दिया। नहीं चंद्रावली, तुम भी जानती हो और मैं भी कि जो कृष्ण ने किया वो उपहास नहीं था। जो उसने किया वो अनुचित और अनैतिक था। सत्य कहो चंद्रावली, क्यों बचाया कृष्ण को? वो बता तो दिया है। मेरी आंखों में देखो चंद्रावली और सत्य कहो, क्यों बचाया कृष्ण को? ठीक है, तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी राधा। सत्य ये है कि मैंने कृष्ण का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। और मुझे लगता है कि कृष्ण भी मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। ये चंद्रावली क्या कह रही है कान्हा? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। कृष्ण तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो राधा? और या फिर कदाचित तुम्हें चिंता हो रही है कि यदि कृष्ण मुझसे प्रेम करेगा तो तुमसे देखा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, कृष्ण तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। राधा, तुम मेरी बहन हो, इसीलिए ये सत्य अब तक केवल मैंने तुम्हें ही बताया है। और आज रात मैं कृष्ण से मिलने वाली हूँ। और जब मैं उसे मिलूंगी तो मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी। तभी मैं जान सकूंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए क्या अनुभव करता है।